नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। अगर आप बिहार में बीपीएससी के थ्रू कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको बता दें, आप लोग को पता ही है कि अभी TRE1, TRE2 और TRE3 की तरह जो बहुत सारे टीचर बन चुके हैं। लेकिन अगर आप भी आस कर रहे हैं कि हम बिहार में कंप्यूटर टीचर TRE4 में कैसे आवेदन करेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, यानी कि योग्यता क्या होने वाला है, इसमें हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि TRE4 में जो बहाली आएगा उसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं भर पाएंगे, जेनविन क्या डिग्री लगने वाला है। हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से जानकारी देंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी हमारे पास TRE3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम आपको ये संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन देने से पहले आपको कर दें क्लियर कि आपको बीएड लगेगा या नहीं, सीटेट लगेगा या नहीं, बीएसटेट लगेगा या नहीं, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ये कंप्यूटर टीचर के रिगार्डिंग बहुत ही बढ़िया अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आखिर जो TRE3 में कंप्यूटर टीचर के लिए जो बात बताई गई है, आखिर वो क्या बताई गई है 11th-12th के लिए, आइए हम समझते हैं। क्योंकि TRE4 में आपको पता ही है, जितने भी बहाली आएगा उसका 50% बहाली जो आने वाला है TRE4 में, उसमें कंप्यूटर टीचर ही होने वाले हैं। तो मैं भी खोल के रखा हूँ, देखिए यहाँ पे बीपीएससी TRE3 का नोटिफिकेशन जब नीचे आते हैं तो आपको हम समझाते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है, आखिर कौन लोग इसको भर पाएंगे। क्योंकि बहुत लोग जो इसके अंदर हिंदी में दिया हुआ है तो बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर बताएंगे। लेकिन बताने से पहले फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए आपको हम समझाते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10th में, यानी कि 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसके योग्यता के बारे में बताया गया। अब हम एक एक करके आपको समझाएंगे, साथ में इसमें बीएड लगेगा या फिर नहीं वो भी बताएंगे। क्योंकि इससे पिछला वाला जो वीडियो हमने डाला था उसमें आप लोग का कहीं ना कहीं कमेंट था कि बीएड लगेगा ही लगेगा, बहुत लोग का था। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया, जो अभी हम क्लियर करेंगे। अब देखिए सबसे पहला न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उपाधि, यानी कुल मिला के आप कोई भी चीज़ डिग्री आपके पास है, किसी प्रकार का डिग्री है, उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। चाहे आप वो PGDCA कर रहे हैं, अगर आपने बीटेक करा है, आपने BSc करा है, जिस भी प्रकार का आपने कोर्स किया है, PG है या फिर UG है, आपने जो भी करा है उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन किया गया कि न्यूनतम आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको देखिए मेंशन किया गया। देखिए 50% मार्क्स आपको होने चाहिए, तभी चाहे वो किसी भी मान्यता प्राप्त से आपने किया या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आपको हम समझाते हैं इसके अंदर बताया क्या गया है। देखिए अब आपको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला है DOAECC से स्तर A किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, स्नातकोत्तर बोले तो PG की उपाधि यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें। अब देखिए DOAECC क्या है, जब आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो देखिए बताया क्या जा रहा है कि DOAECC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर कक्षाओं का प्रवर्तन विभाग। यह भारत सरकार के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाद बाकी यहाँ बताया गया DOAECC कंप्यूटर एप्लीकेशन में अलग अलग लेवल का सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पे देखिए O लेवल होता है, A लेवल होता है और C लेवल होता है। मैं आपको बता दूँ O, A और C अगर आपके पास ये है DOAECC के तहत तीनों, अगर आपके पास तीनों में से कोई एक भी डिग्री है तो आप कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये तीनों DOAECC के कोर्स के अंदर आता है, जो कि O लेवल, A लेवल और C लेवल आता है। जो कि इसके अंदर देखिए फिलहाल अभी यहाँ पे A लेवल की बात की गई है। जब नीचे आप आएंगे तो इसके योग्यता के बारे में C लेवल और B लेवल की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर आपने समझ ही गया कि इसमें A और O और E अगर आपके पास है, A और B है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर यानी PG, अगर आप इस डिग्री के अलावा यानी कि DOAECC का CC के आपके अलावा इसमें जो डिग्री है, इसके अलावा अगर आपने PG किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास DOAECC डिग्री में A सर्टिफिकेट होता है, O होता है और B होता है, अगर आप इस तीनों में से कोई एक है और साथ में आपके पास PG का सर्टिफिकेट है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो पहला योग्यता था जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब दूसरा क्या समझिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTI से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE
यानी कि जो अगर आपने बी यानी कि जिसको बी देखिए बीई मतलब हो गया एक तरह से इंजीनियरिंग है, बीटेक और बीई बी यानी कि बीटेक इंजीनियर हो गया। यहाँ पे हो गया क्या देखिए कंप्यूटर साइंस से आईटी, यानी देखिए आईटी या फिर बीटेक। तो ये चीज क्या है समझिए, कंप्यूटर साइंस से अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में डिग्री से, यानी कि देखिए आप समझिए इसको, इसमें क्या कह रहा है इसको आप समझने की जरूरत है आपको। अब इसमें जो कहा जा रहा है समझिए, किसी भी मान्यता प्राप्त से AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से बीई और बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और जो है दूसरा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप इससे अगर आपने जो है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से अगर आपने ये दोनों कोर्स करके रखा है बीटेक या फिर बीई, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये 2 नंबर पैराग्राफ में इसको बताया जा रहा है, सीधा समझिएगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त से अगर आपने जो है AICTE से अप्रूव संस्थान से बीटेक या बीई किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी कंप्यूटर आईटी से, तो भी तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कुल मिला के ये है कि अगर आप जो है कंप्यूटर साइंस और आईटी से अगर आपने जो है इसे नहीं किया है तो आप फिर एलिजिबल जो है आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल जो है अगर आपने कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से बीटेक या बीई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब तीसरा है यहाँ पे समझिएगा, ये जो बताया गया है इसको अब हम पढ़कर समझाते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे ये वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाला बहुत लोगों को काम है। किसी भी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय या फिर AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में बीई और बीटेक यानी बीई या फिर बीटेक, यानी कि अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है, जैसे कि देख लीजिए मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, यानी CS और IT छोड़कर अगर आपने किसी अलग स्ट्रीम से अगर आपने बीटेक बीई कर रखा है, तो वैसे केस में क्या है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? बिल्कुल है, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या है, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि आपके पास अगर आपने बीटेक या फिर बीई किया है किसी अलग स्ट्रीम से CS छोड़कर और IT छोड़कर, तो उसके साथ में आपके पास जो है PGDCA कोर्स होना चाहिए, यानी कि जो PGDCA कोर्स अगर आप कर लेते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ ये बताया गया है। ऊपर में क्या था कि ये था जो बीई कर रखे हैं कंप्यूटर साइंस से और आईटी से वो एलिजिबल है सीधा, उसमें किसी प्रकार का आपको देना की आवश्यकता नहीं, कोई भी अलग से आपको देना नहीं है। लेकिन अगर आप बीई और बीटेक कर रखे हैं सिविल से, इलेक्ट्रिकल से या फिर मैकेनिकल से, अभी जो भी तरह का ट्रेड है CS और IT छोड़कर, तो उसके साथ में आपको जो है PGDCA कोर्स करना होगा। यहाँ पे ये चीज मेंशन किया गया है, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त, यहाँ पे देखिए कह रहा है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या MCA या फिर MTech यानी कि जो है CS से मान्यता प्राप्त विद्यालय प्राप्त समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास MCA है, आप समझिए कंप्यूटर साइंस से अगर आपने MCA और MTech कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से स्नातकोत्तर यानी कि PG हैं, तो यानी कि देखिए PG MCA जो है वो PG में आता है, MTech जो है वो PG में आता है। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है MTech भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे इस पॉइंट को भी यहाँ पे ये चीज़ क्लियर किया गया है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। आगे की अब ये जो अगला पॉइंट है अब इसको समझने की आवश्यकता है आपको। अब देखिए अब ये वाला पॉइंट को समझना है, अभी तक ने आपने वो सारा पॉइंट समझ ही गए होंगे, लेकिन अब इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है, एक बार हम टूल ले लेते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए ये वाला, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस से स्नातक BCA जैसे कि अगर आपने यानी कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है यानी कि CS से कंप्यूटर साइंस से, या फिर अगर आपने IT से किया BSc IT कर रखा है, जैसे कि देखिए हमारे पास एक कोर्स है ये, जैसे कि मान लीजिए ये वाला आपको मैं दिखाता हूँ, ये समझिएगा आपको क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये चीज़ समझने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा। देखिए ये मैंने जो बताया आपको कि BSc IT अगर आपने किया, BSc CS से कर रखे हैं, BSc IT है अगर फिर BCA है आपके पास, तो आप समझिए सीधा सीधा जो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन उसके साथ क्या है, टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन क्या है वो भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ बताया गया क्या टर्म एंड कंडीशन है कि अगर आपने जो है कंप्यूटर साइंस से स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, BCA करके रखें, तो उसके साथ समकक्ष जो है आपको किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि PG होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने BSc IT कर रखा है, BSc CS से कर रखा है, या फिर आपने BCA कर रखा है, अगर कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उसके बाद अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने PG कर लिया है, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, जिस भी सब्जेक्ट से अगर आपने PG कर लिया है, यानी कि कंप्यूटर से नहीं किसी अन्य सब्जेक्ट से भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे ये चीज मेंशन किया गया, देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में सिर्फ आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने किसी अन्य सब्जेक्ट से जो है PG कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे चीज मेंशन की गई है, या ये चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हम लोग अगला स्टेप समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये वाला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि
PGDCA, यानी कि PGDCA या फिर कह लीजिए आप जो है कोई और चीज़ है, यानी कि PGDCA के अलावा आप किसी और सब्जेक्ट से भी अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तो वो हो गया। साथ में किसी विषय में अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि जो है PG कर रखा है, मान लीजिए अगर आपने PGDCA कोर्स कर लिया है, साथ में आपके पास किसी अन्य सब्जेक्ट से अगर आपने PG कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने PG किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर जिस भी प्रकार का आपके पास जो है डिग्री है PG का अलग संकाय से अलग सब्जेक्ट से, और साथ में आपके पास PGDCA का भी सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है, इसको भी आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे DOE में जो है DOA, यहाँ पे जो बताया गया है DOEA CC में जो है से B स्तर का, यानी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था B स्तर का अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपके पास ये डिग्री है और आप साथ में किसी विषय में अगर आपने स्नातकोत्तर यानी PG कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हमने ये बात स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपके पास OA और C सर्टिफिकेट आपके पास है DOA CC से और साथ में आपके पास PG है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में यहाँ पे क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOA CC से स्तर से C सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने बताया, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपकी चीज़ हम समझा देते हैं। ये देखिए आपको हम गूगल सर्च से किए थे तो यहाँ पे दिखा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप DOA EACC कोर्स में 3 ठो आता है कोर्स, कौन कौन सा, O लेवल, A लेवल और C लेवल। तो यहाँ पे अभी आपको कौन सा मिला, यहाँ पे C मिला है, इससे पहले क्या मिला था, B मिला था और सबसे टॉप पे कौन था, A मिला था। देखिए तथा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि सीधा समझिएगा कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है DOEA CC से जो है आपके पास C लेवल का डिग्री होना चाहिए, साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त से जो है आपके पास जो है स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाद में आके यहाँ है MCA का जो है 3 वर्षीय अगर आपने कोर्स करके रखा है 6 सेमेस्टर वाला, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब एक मेन चीज़ जो है आपको हम क्लियर करते हैं, जो समझना है, बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है और बहुत लोग कमेंट भी किए थे, था यहाँ पे क्या, देखिए क्लियरली मेंशन किया गया कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी कुल मिला के है आपको B.Ed देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ ज़रूरत होगी यानी कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये इतना अगर क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप कंप्यूटर टीचर आने वाला जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाद बाकी उसमें क्या नया जो नियमावली आएगा उसमें क्या बदलाव किया जाएगा, क्या कैसे होगा, वो तो वक्त बताएगा, लेकिन TRE 3 में जो है दिया गया था, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे क्या कैसे करना है। अगर आपने B.Tech किसी अन्य सब्जेक्ट से किया है फिर भी आप एलिजिबल हैं। बाद बाकी थोड़ा बहुत हमने भी यहाँ पे जो है इधर उधर से जानकारी प्राप्त किया है, जहाँ तक हमारे लिए समझ का आया वो भी हमने यहाँ पे लिख के रखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे मैंने क्वालिफिकेशन दर्शा के रखे हैं जो कि हो सकता है कि वैलिड ना हो, या फिर हो सकता है कि आने वाले समय में वो चीज़ वैलिड हो जाए, लेकिन कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो अभी TRE 3 के अनुसार जो भी इसके अंदर योग्यता बताई गई है इसको हमने समझाया आपको। उम्मीद करते हैं ये हमारे लिए ये जो हमने समझाया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।